सोचो, दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे खामोश और सबसे ज्यादा डेंजरस हिस्सा, जहां हवा इतनी तेज कि इंसान सेकंड्स में फ्रीज हो सकता है, जहां टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है, और जहां अगर तुम बिना प्रोटेक्शन के निकलो तो सर्वाइवल का चांस ऑलमोस्ट जीरो है। अंटार्कटिका। और सबसे शॉकिंग बात, इस पूरी जमीन का 98% हिस्सा आज तक प्रॉपर्ली एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। वेलकम टू अराउंड द अटलस। और आज हम एक ऐसे सवाल के पीछे जा रहे हैं जो सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी भी है। क्या अंटार्कटिका सिर्फ एक फ्रोजन डेजर्ट है, या फिर इसके नीचे कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो दुनिया हमसे छुपा बैठी है? अंटार्कटिका, फॉरबिडन कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका को फॉरबिडन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ऑफिशियली ये सिर्फ एक फ्रोजन लैंड है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर्स का कहना है कि ये जितनी एम्प्टी लगती है, असल में उतनी एम्प्टी है नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि ये जगह या तो एक नेचुरल मिस्ट्री है या फिर ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा हिडन सीक्रेट। आइस के नीचे क्या है? सोचो, 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की लेयर, और उसके नीचे क्या होगा? सैटेलाइट स्कैन्स ने अंटार्कटिका के नीचे मैसिव माउंटेन रेंजेस, हिडन सबग्लेशियल लेक्स और कुछ अनएक्सप्लेन्ड अंडरग्राउंड फॉर्मेशंस डिटेक्ट किए हैं। एक जगह जिसका नाम है लेक वॉस्टॉक। यह दुनिया के सबसे आइसोलेटेड लेक्स में से एक है। साइंटिस्ट कहते हैं ये लेक हजारों साल से दुनिया से कंप्लीटली कट ऑफ है। और सबसे शॉकिंग डिस्कवरी, इस लेक के अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं, ऐसे कंडीशंस जो किसी और प्लैनेट जैसी लगती हैं। अब सवाल यह है, क्या अंटार्कटिका सिर्फ आइस का कॉन्टिनेंट है, या ये किसी हिडन वर्ल्ड का कवर है? कंट्रोवर्शियल थियरीज। अब आते हैं उन बातों पर जो ऑफिशियली डिने की जाती हैं, लेकिन इंटरनेट पर बार बार डिस्कस होती हैं। कुछ थियरीज कहती हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ सीक्रेट एक्सपीडिशंस अंटार्कटिका में भेजी गई थी, जहां कुछ अनएक्सप्लेन्ड फाइंडिंग्स रिपोर्ट हुई। लोग कहते हैं स्ट्रेंज सिग्नल्स डिटेक्ट हुए, अननोन स्ट्रक्चर्स मैप किए गए और कुछ रीजन्स को सडनली नो फ्लाई जोन्स बना दिया गया। ऑफिशियल आंसर हमेशा यही होता है, नथिंग अनयूजुअल। लेकिन एक सिंपल सवाल लोगों को कंफ्यूज कर देता है, अगर वहां कुछ भी नहीं तो एक्सेस इतना रिस्ट्रिक्टेड क्यों है? अंटार्कटिका इतनी एम्प्टी क्यों है? अंटार्कटिका पर सिर्फ टेम्पररी रिसर्च स्टेशंस है, कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं, क्योंकि एक्सट्रीम फ्रीजिंग कोल्ड, मंथ्स लॉन्ग डार्कनेस, पोलर नाइट और सर्वाइवल कंडीशंस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, पूरा कॉन्टिनेंट एक इंटरनेशनल ट्रीटी के अंडर कंट्रोल है, जहां मिलिट्री एक्टिविटी अलाउड नहीं, माइनिंग स्ट्रिक्टली बैंड, सिर्फ रिसर्च परमिटेड है। और यहीं से लोगों के डाउट्स और बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब किसी जगह पर इतनी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हों तो क्यूरियोसिटी नेचुरली ट्रिगर होती है। थ्रेट क्या है? साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अंटार्कटिका एक नेचुरल फ्रोजन कॉन्टिनेंट है, जहां ग्लेशियर्स, लेक्स और माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन रियलिटी का दूसरा साइड ये है कि हमने इस कॉन्टिनेंट का सिर्फ छोटा सा हिस्सा एक्सप्लोर किया है। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं सिर्फ 2%, और बाकी 98% अभी भी मिस्ट्री है। फाइनल थॉट, तो क्या अंटार्कटिका के नीचे कोई हिडन वर्ल्ड है, या ये सिर्फ नेचर का सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है? सच अभी तक फुल्ली रिवील नहीं हुआ, और शायद अंटार्कटिका का सबसे बड़ा सीक्रेट ही ये है कि हम अभी तक उसका सीक्रेट जानते ही नहीं। अब तुम बताओ, क्या तुम समझते हो अंटार्कटिका सिर्फ आइस है,
या वहां कुछ ऐसा भी हो सकता है जो दुनिया से छुपा हुआ है? कमेंट जरूर करना। और अगर तुम ऐसी और मिस्ट्रीज देखना चाहते हो तो अराउंड द अटलस को सब्सक्राइब करना मत भूलना।